हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। आज स्टार्ट करेंगे कोड नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड नॉन सॉल्यूशन एंड थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 एंड म्यू इक्वल्स 8। देखिए हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, तीन इक्वेशन दी गई है। कह रहा है कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए पहला हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड नो सॉल्यूशन होगा और थर्ड हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और लैम्डा इक्वल्स 2 और म्यू इक्वल्स 8 पर हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं अपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की एक्स वाई जेड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, वन वन वन। सेकंड इक्वेशन में एक्स का वन, वाई का टू, जेड का फाइव। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में टू, थ्री, लैम्डा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेशो लगाते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए। फिर हम क्या लिखते हैं अपने कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे, 6, 10 और म्यू। ठीक है, कांस्टेंट इसको सी बोल देते हैं। अब देखिए ये हमारी हो गए डायगोनल। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे रैंक फाइंड करने के लिए। वन कैसे जीरो बनेगा, रो टू को मैं लिखूंगा रो टू माइनस रो वन, और रो थ्री को मैं लिखूंगा रो थ्री माइनस टू इंटू रो वन। वन 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 रेशो सिक्स, टू माइनस वन यानी वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, फोर रेशो फोर। आर थ्री को कैसे लिख रहे हैं, आर थ्री माइनस टू इंटू आर वन, जीरो जाएगा। ठीक है, टू इंटू आर वन टू, थ्री माइनस टू वन। ठीक है, ये टू हो गया तो लैम्डा माइनस टू रेशो। यहाँ पे कितना हो गया, सिक्स टू जा 12, म्यू माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डायगोनल बन गया। डायगोनल के दो एलिमेंट जीरो हो गए, ये वाला एलिमेंट जीरो बनाएंगे तो रो थ्री तो मैं लिखूंगा रो थ्री माइनस रो टू, वन 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 रेशो सिक्स, जीरो वन फोर रेशो फोर। देखिए ये जीरो, ये भी जीरो, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस टू माइनस आर टू फोर, लैम्डा माइनस सिक्स। यहाँ पे कितना आ गया, लैम्डा माइनस सिक्स रेशो। लैम्डा माइनस म्यू माइनस 12 और माइनस कर रहे हैं किसमें, फोर, म्यू माइनस 12 माइनस फोर। ठीक है, तो कितना आ गया, म्यू माइनस 16, म्यू माइनस 16, ये हो गया। अब देखिए डायगोनल ये हो गया हमारा। ठीक है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो गए, तो हम फाइंड करेंगे इसकी रैंक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट अगर मैं देखूं फर्स्ट के लिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब होता है, जब हमारी रैंक ऑफ ए यानी इतनी जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक, इसकी रैंक और इस टोटल की रैंक इक्वल आए, और वो इक्वल आए नंबर ऑफ अननोन के, तब हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तब देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए की अगर हम बात करें, हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, थ्री, एक्स वाई और जेड। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, थ्री, एन क्या है, थ्री। ठीक है, तो यानी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल होगी, और वो इक्वल होगी नंबर ऑफ अननोन के, तभी हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हमारी जो ए है, यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी रैंक भी थ्री होनी चाहिए, और इस टोटल के रैंक भी, इस पूरी सी के रैंक भी थ्री होनी चाहिए। तब इसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन के, और ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो लेमडा की किस वैल्यू के लिए इसकी रैंक थ्री रहेगी। देखिए अगर मैं ए की बात करूं, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए के लिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी रैंक थ्री कब होगी, जब ये नीचे वाली रो जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो हो गई तो इसकी रैंक टू आ जाएगी। ठीक है, हमें कितनी करनी है इसकी रैंक थ्री, तो यानी लैम्डा इक्वल सिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं लैम्डा
डज नॉट इक्वल्स 6 पर, ठीक है। ये 6 नहीं होना चाहिए, अगर ये 6 हो गया तो ये कैंसिल हो गया 0 और इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 2। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इसकी रैंक चाहिए 3। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 6 नहीं होगी तभी हमारी इसकी ए की रैंक 3 आएगी। और अगर हम बात करें रैंक ऑफ सी की, पूरे की, तो पूरे की रैंक में क्या होगा, म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। म्यू की देखें, सेम कंडीशन है, म्यू की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे 16 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो इस टोटल की रैंक कितनी आएगी 2। हमें कितनी चाहिए 3, तो इसकी भी वैल्यू 16 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन में क्या, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए लैम्डा डज नॉट इक्वल 6 होना चाहिए और म्यू डज नॉट इक्वल 16 होना चाहिए। ये होगा तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं आएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6 ले लूं, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं तो ए की रैंक कितनी आएगी 2, ठीक है। और अगर मैं म्यू की वैल्यू 16 नहीं लेता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लैम्डा की वैल्यू 6 ली तो ये 0 हो गई, रैंक ऑफ ए कितनी आई 2, और 16 म्यू की वैल्यू अगर हमें पूरे सी की चेक करें तो म्यू की वैल्यू अगर मैं 16 ना लूं, अगर मैंने यहाँ पे 16 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा और इसकी भी रैंक 0 होना। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं आए, तभी हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तो यानी म्यू की वैल्यू हमारी 16 नहीं होनी चाहिए और लैम्डा इक्वल 6 हो जाए, तो इसकी वैल्यू 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे 0, रैंक ऑफ ए कितना आया 2, म्यू की वैल्यू 16 पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 16 पुट नहीं किया, हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा -15, तो रैंक ऑफ सी कितना आएगा 3, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ सी के इक्वल आता है और लेस देन होता है नंबर ऑफ अननोन के। तो ये कंडीशन जब हमारी होगी तभी हमारा यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हमें रैंक इक्वल चाहिए दोनों की। अब देखिए, और नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए हमें 3 से नीचे की रैंक यहाँ पे लेनी होगी, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, तो यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल होंगे और 3 से छोटे होंगे, तो या तो हमारे 2 होंगे या फिर 1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं और म्यू की वैल्यू 16 रखूं, अब देखिए लैम्डा की वैल्यू 6 रखी तो ए की कितनी आ रैंक ए, यहाँ पे ए की रैंक कितनी आ जाएगी 2, और इस पूरे सी में अगर लैम्डा 6 हो गया और म्यू 16 हो गया तो इस पूरे के लिए कितने आ जाएंगे 2। तो दोनों बराबर है, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन हो गए। अब ये क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल्स 2 एंड म्यू इक्वल्स 8। हमें क्या करना है, लैम्डा इक्वल्स 2 एंड म्यू इक्वल्स 8 पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू में, इस सी में लैम्डा की और म्यू की वैल्यू जो गिवन है वो पुट करेंगे, तो देखिए कितना होगा, 111.6 014 रेशो 4 0 0, लैम्डा -6, लैम्डा कितना है 2, 2 -6 -4 रेशो म्यू -8, यानी 8, ओ सॉरी म्यू -16, म्यू की वैल्यू 8, 8 -16 -8, ये बना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या, इसको इक्वेशन फॉर्म में लगाएंगे, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमारे 1 1 है, तो कितना बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स कितना 6, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है तो y प्लस
4z इक्वल्स 4, एक्स वाई 0 है तो -4z इक्वल्स -8। ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टू 8। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ गई 2। z की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, ये 5 एंड ये 6। अगर मैं z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखूंगा तो y आ जाएगा, तो y कितना आएगा, y इक्वल्स 4 माइनस 4 इंटू जेड, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ठीक है, तो कितना आ गया -4, -4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब z और y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में रखूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x कितना आएगा यहाँ से, x इक्वल्स 6 माइनस y कितना है -4। देखिए x, y कितना है -4, z कितना है 2 इक्वल 6। यहाँ से x कितना आ गया, x इक्वल 6 प्लस 4 माइनस 2, x इक्वल 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे हमने x और y z की वैल्यू फाइंड कर ली है। तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए पहले में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा लैम्डा और म्यू दोनों गिवन यहाँ पे जो है, देखिए लैम्डा अगर 6 नहीं होगा और म्यू अगर 16 नहीं होगा तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारा लैम्डा जो है वो 6 हो गया और म्यू 16 नहीं है तब हमारा नो सॉल्यूशन। लैम्डा और म्यू इक्वल है पर नंबर ऑफ अननोन से कम है, ठीक है, तब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर क्या कहा, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा 2 एंड म्यू 8। लैम्डा इक्वल्स 2 और म्यू 8 के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, जो ये वाला हमारे पास सी आया था बनके, इसमें हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट की, इक्वेशन बनाई और इन इक्वेशन को सॉल्व कर हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।